सीजन की शुरुआट में हम एक ऑपरेशन थिएटर का सीन देखते हैं जहां दिल का ऑपरेशन हो रहा था। इसके साथ ही हमें एक हॉस्पिटल का नर्सिंग स्टाफ दिखाया जाता है जो सामने से आते 4 मेल्स डॉक्टर के साथ एक फीमेल डॉक्टर को देखकर बातें कर रहा था कि देखते हैं ये यहाँ कब तक टिकती हैं। हॉस्पिटल के दिल के इलाज वाले डिपार्टमेंट में हमेशा से मेल डॉक्टर्स का कब्जा रहा था और डॉक्टर टैंग इस डिपार्टमेंट में आने वाली पहली फीमेल डॉक्टर थी जो इस डिपार्टमेंट की डायरेक्टर थी। उसी वक्त टैंग अपनी शूज की तस्मे में उलझ कर गिरने लगती है तो वो रुककर तस्मे बांधने लग जाती है। ये देख कर सब मेल्स डॉक्टर एक सेकंड तो रुकते हैं, लेकिन फिर ये सोचकर कि वो एक लड़की के लिए क्यों रुके, टैंग को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। डॉक्टर टैंग एक हार्ट पेशेंट को चेक कर रही थी जब एक डॉक्टर से बताता है कि ये दूसरे डॉक्टर की पेशेंट है, लेकिन टैंग उसे ऑफिस जाकर बात करने का कहकर पेशेंट को चेक करती रहती है। नेक्स्ट डे एक सर्जरी थी जिसके लिए टैंग तैयारी कर रही थी, लेकिन मेल डॉक्टर्स दुआ कर रहे थे कि वो सर्जरी कामयाब ना हो। सिर्फ एक औरत से बिना वजह की दुश्मनी की वजह से इस डॉक्टर्स के लिए किसी की जिंदगी भी मैटर नहीं करती थी। अब हम अपने मेल लीड ये को देखते हैं जो एक एनेस्थीसिस्ट है और उसे उसकी सीनियर फेंग जो हॉस्पिटल के वाइस प्रेसिडेंट हैं वो उसे मिलने बुलवाते हैं। फेंग उसे टैंग की फाइल देखकर उसे ऑपरेशन थिएटर में टैंग की हेल्प करने का कहते हैं, लेकिन वो साफ मना कर देता है क्योंकि उसे हॉस्पिटल की सियासत से दूर रहना था। वो फेंग से पूछता है सब लोग टैंग को आपकी गर्लफ्रेंड कह रहे हैं, ये बात सच है? वो ये को बताते हैं कि मैं टैंग से 10 साल पहले तब मिला था और उसके टैलेंट से बहुत इंस्पायर था। तब उसने ऑपरेशन टेबल पर अपनी स्किल्स दिखाकर मेरा दिल जीत लिया था। वो कहते हैं इस हॉस्पिटल में दिल के डिपार्टमेंट की तरक्की के लिए टैंग का यहाँ होना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं उसे विदेश से चाइना ले आया। वो अभी भी ये को टैंग की तारीफें करके मना रहे थे, लेकिन ये टैंग नामा सुनकर पक चुका था, इसलिए वो इस बारे में सोचने का कहकर जान छुड़ाता है। टैंग सीनियर से मिलती है तो उनसे शिकवा करती है कि हॉस्पिटल में ऐसा कुछ नहीं है जिसका आपने वादा किया था, लेकिन अब आपके कहने पे मैं यहाँ आ ही गई हूँ तो किसी से हार मान कर नहीं जाऊंगी। वो उनसे कहते हैं कि मेजर हार्ट सर्जरी के लिए मैं और मेरा राइवल डॉक्टर अपने अपने सर्जरी के तरीके बताएंगे, जिसके बाद मरीज की मर्जी होगी कि वो जिसे चाहे चूज करे। उसकी बात सुनकर फेंग भी मान लेता है। जब टैंग और उसका राइवल डॉक्टर सर्जरी के बारे में डिटेल में बताते हैं तो मरीज उसकी सर्जरी के तरीके को अप्रूव कर देती है। सर्जरी से पहले टैंग मरीज से मिली है तो वो टैंग से कहती है कि अगर मेरी सर्जरी में कोई मुश्किल हुई तो तुम मुझे मरने देना। टैंग उसकी बातें सुनकर और ज्यादा ध्यान से सर्जरी करती है क्योंकि उसे अपनी मरीज को मरने नहीं देना था और फिर वो ही होता है जिसकी उसे आशा थी। उसकी सर्जरी कामयाब हो जाती है। सर्जरी के बाद मरीज के होश में आने पर टैंग उससे मिलती है और इसे कहते कि तुम अपनी मॉम की एक ही बेटी हो, इसलिए अपने लिए नहीं तो उनके लिए जियो। सर्जरी के बाद ठीक होना तुम्हारी हिम्मत पे है और जितनी जल्दी कोशिश करोगी ठीक हो जाओगी। सर्जरी के बाद ये टैंग से मिलता है और सर्जरी के बारे में बात करता है तो वो उसके नॉलेज से काफी इम्प्रेस होता है। फेंग टैंग को आर्टिफिशियल दिल ट्रांसप्लांट करने के लिए एग्री करते हैं, लेकिन टैंग इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं थी। आर्टिफिशियल दिल अभी तक सिर्फ यूरोप में ट्रांसप्लांट हो रहे थे, चाइना में अभी इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं किया गया था, इसलिए टैंग डर रही थी। एक मरीज के ऑपरेशन से पहले टैंग मेल डॉक्टर को बताती है कि उसे दिल के मर्ज के साथ साथ दिमाग में ट्यूमर भी है। डॉक्टर उसकी बात नहीं मानते तो वो शर्त लगाकर उनको ट्यूमर दिखाती है, जिस पे सबकी बोलती बंद हो जाती है। टैंग के ऑपरेशन में ये भी अपने सीनियर के कहने पर साथ होता था, इससे वो टैंग के ट्यूमर का बताने पर फिर उससे इम्प्रेस हो जाता है और उसे इस बारे में बात करने लगता है। टैंग उसे अपने राइवल डॉक्टर का साथी समझकर उसे बातें सुनाती है और आइंदा ऑपरेशन थिएटर में न आने का कहती है। ये उसे समझाने की काफी कोशिश करता है कि मेरा उस डॉक्टर से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं होती। एक सर्जरी के दौरान टैंग के हाथ में मसला हो जाता है जिसके लिए वो चेकअप करवाने जाती है तो देखते है कि वो डॉक्टर कोई और नहीं ये है। ये भी उसे देखकर काफी हैरान था। टैंग को यहाँ पता चल जाता है कि ये उसके राइवल डॉक्टर का भेजा हुआ नहीं है। चेकअप के बाद वो ये को बातें करने लगती है कि मेरे राइवल डॉक्टर ने उसको परेशान करने के लिए बहुत सारी सर्जरीज अरेंज की थी और मेरे पीछे अपने जासूस भी छोड़ रखे थे। टैंग एक और कामयाब सर्जरी करके 2 बूढ़े पति पत्नी को देखकर खुश हो रहे थे कि उसकी वजह से आज कोई खुश है। तभी ये उसके पास आ जाता है। टैंग उसे गलत समझने पर सॉरी करती है और इसे कहते हैं कि हम दोस्त बन सकते हैं क्योंकि एक हार्ट सर्जन एनेस्थीसिस्ट के साथ ही अच्छी दोस्ती कर सकता है। ये उसकी बात सुनकर हंसने लगता है और उसकी ऑफर को कबूल करके उसे दोस्ती कर लेता है क्योंकि वो तो पहले ही टैंग से पूरी तरह इम्प्रेस था। ये टैंग को बता देता है कि मुझे फेंग ने तुम्हारी मदद करने के लिए कहा था, इससे मैं हर ऑपरेशन में तुम्हारे साथ होता था। हॉस्पिटल में फेंग की पत्नी आती है और उसे उसकी और फेंग की फोटो देकर कहती है कि मुझे अपने पति के लॉकर से ये फोटो मिली है। साथ वो टैंग को बताती है कि उसके लॉकर का पासवर्ड भी तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ है। टैंग उसे इस बारे में अपने पति से बात करने का कहती है क्योंकि इसमें ना तो उसका कोई कसूर था और ना ही वो फेंग के साथ कभी रिलेशनशिप में रही थी। ना जाने लोग उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में इतनी बातें क्यों करते थे जबकि वो दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त थे। टैंग फेंग से उस फोटो का पूछती है तो वो कहता है कि वो किसी ने एडिट की थी, जिस पर टैंग उसे अपनी पत्नी को सब क्लियर
चेक करने का कहती है। हॉस्पिटल में एक पेशेंट की सर्जरी थी जो एक राइटर थी। हॉस्पिटल की कमिश्नर, जिसकी टैंग के साथ खट्टी मीठी लड़ाई चलती रहती थी, वो उस पेशेंट से ऑटोग्राफ लेने पहुंच जाती है। टैंग उसे आता देखती है तो उसके आने का मकसद समझ जाती है और इसके पीछे ही चली जाती है। टैंग उसका काफी मजाक उड़ाती है कि ये फैन गर्ल बनना कम उम्र लड़कियों का काम है, तो तुम्हारी ये सब करने की उम्र गुजर गई है। उन दोनों की नोक-झोंक तो हर वक्त चलती रहती है, जिसे देखकर मरीजों को भी लगता था कि ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। राइटर की कामयाब सर्जरी के बाद वो राइटर लाइव स्ट्रीमिंग में सबको बताती है कि टैंग कितनी काबिल डॉक्टर है। उसकी लाइव स्ट्रीमिंग देखता एक आदमी कहता है कि टैंग, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। मेल डॉक्टर्स अभी भी टैंग की किसी कमजोरी को ढूंढने में लगे हुए थे जिससे वो उसे हरा सके, लेकिन उनको ऐसा कुछ मिल ही नहीं रहा था। फेंग टैंग से कहता है कि तुम्हारे और मेरे बारे में सब लोग जो बातें करते हैं उसे खत्म करने के लिए मैंने अपनी पत्नी को हॉस्पिटल बुलाया है और हम तीनों इकट्ठे लंच करेंगे। फेंग अपनी पत्नी के सामने सारा मामला क्लियर कर देता है और फेंग के जाने के बाद टैंग भी उसे विश्वास दिलाती है कि हमारे दरमियान पास में कुछ रहा है ना फ्यूचर में होगा। फेंग की पत्नी भी समझ जाती है कि वो लोग सिर्फ फ्रेंड्स हैं। फेंग की बातें सुनकर उसकी टेंशन खत्म हो जाती है और वो सुकून के सांस लेती है। टैंग आर्टिफिशियल दिल का एक्सपेरिमेंट करने के लिए मान जाती है क्योंकि बहुत से मरीज ऐसे थे जिनको इसकी जरूरत थी। ये भी उसकी इसके लिए काफी हेल्प करता है। टैंग फेंग से कहती है कि तुमने ये को मेरी मदद के लिए क्यों रखा जब मुझे इसकी जरूरत ही नहीं। फेंग को ये पर काफी गुस्सा आता है और वो उससे नाराज होता है कि तुम हर बात उसे कैसे बता सकते हो। वो ये को वार्न करता है कि टैंग से प्यार में ना पड़ना वो बहुत सख्त दिल है। ये कहता है कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, लेकिन फेंग उसका विश्वास नहीं करता क्योंकि हर लव स्टोरी दोस्ती से ही शुरू होती है। टैंग के हॉस्पिटल में एक मशहूर सर्जन आता है जिसकी दिल की सर्जरी करनी थी और फेंग चाहता था कि ये सर्जरी टैंग ही करे, लेकिन टैंग साफ मना कर देती है। ये को इस बात का पता चलता है तो वो उसे सर्जरी न करने का कारण पूछता है, जिस पर टैंग बताती है कि 10 साल पहले मैंने सर्जन को हार्ट सर्जरी करते देखा तो उसे इम्प्रेस होकर 8 पेजेस का एक लेटर लिखा। टैंग उस सर्जन की स्टूडेंट बनना चाहती थी, लेकिन सर्जन ने 8 लफ्जों का जवाब देकर साफ मना कर दिया था कि मैं किसी फीमेल को स्टूडेंट नहीं बना सकता। टैंग के पास सर्जन आता है, उसे कहता है कि तुम पास्ट की वजह से मेरी सर्जरी करने से मना कर रही हो, अगर मैं मर गया तो क्या तुम तब भी सर्जरी नहीं करोगी। टैंग कहती है कि चिंता ना करें, बाईपास सर्जरी से किसी की मौत नहीं होती, जिस पर सर्जन उसे बताता है कि मुझे हार्ट कैंसर भी है। सर्जन ने फेंग को भी ये बात नहीं बताई थी और न ही वो चाहता था कि फेंग या उसके हॉस्पिटल वालों को उसकी सर्जरी से पहले इस बात का पता चले। उसकी इतनी सीरियस सर्जरी का सुनकर टैंग सर्जरी के लिए मान जाती है और फेंग को बताए बिना सारे टेस्ट करवा लेती है। ये को पता चलता है कि ये कितना मेजर ऑपरेशन है तो वो उसे मना करता है क्योंकि वो उसे मुश्किल में नहीं देखना चाहता था। टैंग उसे समझाती है कि ये मेरे लिए एक चैलेंज की तरह है और मैं सर्जन पर अपनी काबिलियत प्रूव करना चाहती हूँ। ये भी उसका साथ देता है और सर्जरी स्टार्ट हो जाती है। सर्जरी से पहले सर्जन टैंग से कहता है कि मुझे अफसोस है मैंने तुम्हें अपनी स्टूडेंट नहीं बनाया। उसकी बात सुनकर टैंग स्माइल करने लगती है क्योंकि अपने सीनियर के मुंह से ऐसी तारीफ हर कोई सुनना चाहता है। सर्जरी शुरू हो जाती है तो फेंग को पता चलता है कि ये कितनी मेजर सर्जरी है, जिस पर वो टैंग को सर्जरी रोकने का कहता है, लेकिन टैंग उसकी एक नहीं सुनती। सर्जरी ठीक होने के बाद सब कुछ ठीक जा रहा था जब सर्जन के ब्लड प्रेशर का इश्यू हो जाता है। सर्जन की डेथ हो जाती है जिस पर सभी शॉक्ड थे। चाइना का एक बड़े सर्जन की उनके हॉस्पिटल में सर्जरी के दौरान मौत हुई, ये बात उनके लिए बहुत बड़ा मसला बन सकती थी। टैंग सर्जन की मौत के बाद हॉस्पिटल से चली जाती है और ये के साथ खाना खाने के बाद ड्रिंक करने लगती है। वो ये को बताती है कि हमारे टीचर कहा करते थे कि अगर ऑपरेशन के दौरान किसी की मौत हो जाए तो खाना खाओ, ड्रिंक करो और सो जाओ, फिर जब सुबह हॉस्पिटल आओ तो फ्रेश आओ। ड्रिंक के बाद टैंग स्टेज पर सिंगर के साथ गाना गाने जाती है और ड्रम बजाती है। ये उससे पूछता है कि तुमने ड्रम बजाना कहाँ से सीखा, तो वो कहती है कि अपने पिता से। यही उसे घर लाता है और जब वो उसे लेटा रहा था दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं। एक दूसरे को इतना करीब देखकर दोनों की नीयत खराब होती है, लेकिन टैंग खुद को संभालते हुए ये को वहाँ से जाने का कहती है। टैंग सुबह को हॉस्पिटल जाने लगती है तो ये के दरवाजे पर एक जर्नलिस्ट का नॉक करते देखती है। जर्नलिस्ट उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो वो उसे बताती है कि मैं ये के साथ वाले अपार्टमेंट में रहती हूँ क्योंकि ये नहीं ये अपार्टमेंट मेरे लिए ढूंढा है। टैंग उससे पूछती है कि तुम ये की क्या लगती हो, तो वो कहती है कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। हॉस्पिटल पहुँचने पर टैंग को मरने वाले सर्जन के स्टूडेंट से मीटिंग करनी थी। सर्जन का स्टूडेंट भी एक बहुत बड़ा सर्जन था और वो अपने टीचर की मौत का कारण जानने आया था। टैंग उसे सर्जरी का पूरा प्रोसीजर बताती है, जिसके बाद वो अपने टीचर की बॉडी चेक करता है तो उसे पता चल जाता है कि सर्जरी ठीक हुई थी, लेकिन बाद में ब्लड प्रेशर के कारण मौत हुई। उसे समझ आ जाता है कि टैंग वाकई काबिल है और उसके टीचर की मौत में टैंग की कोई गलती नहीं। वो टैंग को भी अपने टीचर का फ्यूनरल अटेंड करने का कहता है। ये की दोस्त उसके पास आती है और कहती है कि मैं तुमसे सॉरी करने आई हूँ क्योंकि मैंने डॉक्टर टैंग को बताया कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। ये सुनकर ये टैंग को ढूंढता है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। वो उसे कॉल करता है तो वो कॉल पिक नहीं करती, जिस पर वो काफी परेशान हो जाता है। टैंग
हॉस्पिटल से आती है तो ये से रात के लिए सॉरी करने जाती है। तो दोनों काफी समय तक बातें करते रहते हैं। टैंग उसे बताती है कि मैं 8 साल की थी जब मेरे पिता की दिल की तकलीफ के कारण मौत हो गई। उस रात टैंग की मॉम अपनी पुलिस ड्यूटी पर थी और टैंग अकेली अपने पिता के साथ रात बाहर रही। मॉम ने उसके पिता की मौत के बाद शादी कर ली थी और इस आदमी की पहले से एक बेटी थी। ये फेंग को कॉल करके कहता है कि अगर मैं टैंग को पसंद करने लगूं तो तुम्हें मसला तो नहीं, जिस पर फेंग उसे वार्न करते हुए कहता है कि तुम आग से खेल रहे हो। ये उसकी बात सुने बिना कॉल काट कर टैंग को कॉल करता है और इसे शाम को मिलने का कहता है, लेकिन टैंग बिजी होने के कारण उससे मिल नहीं पाती। वो अगले दिन उससे मिलने का कहती है, लेकिन उस दिन वो अपने स्टाफ को डिनर पर ले जाती है। उसके अंडर काम करने वाले मेल डॉक्टर्स उससे काफी खुश थे और अब उसी के साथ काम करना चाहते थे। उन्होंने आखिरकार तस्लीम कर ही लिया था कि टैंग उनसे ज्यादा टैलेंटेड है, इससे उनको उसे टीचर बनाने में अब कोई मसला नहीं था। वो लोग खाना खा रहे थे जब एक आदमी उनके पास आता है और टैंग से कहता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। टैंग उसे देखकर परेशान हो जाती है। वो कहता है कि अपने कोलीग्स को मेरे बारे में नहीं बताओगी। टैंग को मजबूरन बताना पड़ता है कि ये मेरा पति है। टैंग पास के बारे में सोचती है तो हमें पता चलता है कि उसके पति ने उसे चीट किया था और अपने घर किसी और लड़की को ले आया था, इससे वो उसे छोड़ आई थी। उसके पति को पता नहीं था कि वो कहाँ गई है, लेकिन राइटर की लाइव स्ट्रीमिंग के कारण टैंग के हॉस्पिटल का पता चल गया था। टैंग अगले दिन हॉस्पिटल जाती है तो उसका पति भी उसके लिए नाश्ता लेकर आता है। वो टैंग से एक चांस मांगता है। वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जिस पर टैंग कहती है कि अगर ऐसा होता तो तुम वो सब नहीं करते जो तुमने किया। ये को भी इस बारे में पता चल जाता है और वो फेंग को बताता है, जो टैंग से पूछता है कि तुमने कभी बताया क्यों नहीं कि तुम मैरिड हो। वो पूछती है आपको कमिश्नर ने बताया, तो फेंग को और गुस्सा आता है कि उसे भी पता था, बस मुझे ही अंधेरे में रखा गया। फेंग उसे बताता है कि उसे ये से पता चला है। ये सुन के टैंग तुरंत ये के पास जाती है। वो उसे इस बारे में बात करती है तो वो कहता है कि शादी को छुपाना कोई अच्छी बात नहीं, तुम्हें तभी सबको बता देना चाहिए था जब लोग तुम्हारे और फेंग के बारे में बातें करते थे। टैंग उसे कोई जवाब नहीं दे पाती और चुपचाप वहाँ से आ जाती है। कमिश्नर टैंग को अपने पति के साथ खुश रहने का कहती है तो वो उसे बताती है कि उसने मुझे धोखा दिया था और मुझे समझ नहीं आया इस दुख को कैसे फेस करूं, इससे मैं भाग गई और अब तक इससे भाग रही हूँ। टैंग का पति उसे कॉल करता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ मेडिकल का सामान लिया था जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। टैंग ये सुनकर उससे मिलने जाती है, लेकिन होटल पहुँच के वो देखती है कि होटल में पूरी वेलकम पार्टी की तैयारी हो रही है तो वो वापस आ जाती है। पति की कॉल आने पर वो कहती है कि मैं सिर्फ मेडिकल सामान लेने गई थी, लेकिन वहाँ जाकर पता चला कि तुमने झूठ बोला है, इसलिए वापस आ गई। उसका पति कहता है कि पिछले माह हमारी एनिवर्सरी गुजरी है जिसे मैं साथ सेलिब्रेट करना चाहता था। टैंग उसे दोबारा परेशान ना करने का कहकर फोन बंद कर देती है। टैंग ये से बात करती है और इसे बताती है कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अपनी शादी के बारे में तुम्हें कैसे बताऊं। ये उसे सॉरी कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ रूट नहीं होना चाहिए था, तुम्हारी शादी तुम्हारा जाती मसला है। टैंग उसे बताती है कि मैं उसे डिवोर्स दे रही हूँ। टैंग का पति तो डिवोर्स नहीं चाहता था, लेकिन वो उसे चांस देने को तैयार नहीं थी। वो ये से कहती है कि मैंने हमेशा अपना सोचा और करियर के दौरान बेबी रुकावट ना बने, इसलिए मैंने अबॉर्शन भी करवा लिया। टैंग का पति बेबी चाहता था, लेकिन टैंग की ख्वाहिश पर उसे भी उसकी बात मानना पड़ी। टैंग डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं कर पा रही थी क्योंकि 9 साल शादी को इतनी आसानी से खत्म करना आसान नहीं था। ये उसे अपने पति को एक चांस देने का कहता है क्योंकि टैंग के लिए फैसला करना मुश्किल हो रहा था। उसकी बात मानकर टैंग अपने पति से कहती है कि अपने रिश्ते को एक चांस और देते हैं। ये की जर्नलिस्ट फ्रेंड टैंग से मिलकर उससे ये से दूर रहने का कहती है। वो टैंग से कहती है कि तुम उसे दोबारा हर्ट नहीं करोगी और उससे दूर रहो, तुम्हारा और टैंग का कोई मैच नहीं है। टैंग के अपने पति के साथ जाने के बाद भी ये और टैंग की अच्छी दोस्ती थी। टैंग का पति उन दोनों को साथ देखता है तो उसे अच्छा नहीं लगता। वो ये से मिलता है तो ये बताती है कि ये मेरा कलीग है। टैंग को देखें तो वो अपने पति को चांस देने के बाद भी उसके साथ खुश नजर नहीं आती थी। टैंग का पति उसके लिए खाना बनाता है तो वो कहती है कि मुझे भूख नहीं है, जिस पे वो पूछता है कि भूख नहीं है, मेरे साथ खाना नहीं चाहती। फिर वो टैंग से पूछता है कि इस अपार्टमेंट के लिए फर्नीचर किसने खरीदा, तो टैंग उसे याद करवाती है कि चीटिंग तुमने की थी, मैंने नहीं, जो तुम मुझसे पूछताछ कर रहे हो। वो कहता है कि मैं जब से यहाँ मूव हुआ हूँ तुम मेरे साथ एक दिन भी नहीं सोई, जिस पर टैंग साफ कह देती है कि मैं भी तुम्हें कबूल नहीं कर पा रही। टैंग का पति उससे मिलने हॉस्पिटल आता है और पूछता है कि उस दिन तुम घर के अंदर क्यों नहीं आई जिस दिन तुमने मुझे किसी के साथ देखा। टैंग कहती है कि अगर मैं अंदर चली जाती तो दोबारा तुम्हें कभी फेस न कर पाती। उसका पति कहता है कि हम सिर्फ पति पत्नी नहीं, एक दूसरे की फैमिली है, इससे हमें एक दूसरे के साथ ही रहना चाहिए। दोनों ने एक दूसरे को खो दिया तो खाली हाथ रह जाएंगे। टैंग अपने पति के साथ मार्केट जाने लगती है जब उनके साथ लिफ्ट में ये भी आ जाता है और ये को उसके पति से जेलसी फील होती है। उधर टैंग को भी अपने पति के सामने उसे फेस करने में काफी दिक्कत हो रही थी। हॉस्पिटल में एक केस आता है जिसमें लड़का और लड़की के शरीर में एक पाइप घुस गया था और अब उनको सर्जरी से अलग करके पाइप निकाला जा सकता था, लेकिन थोड़ी सी गलती भी दोनों के लिए मौत का कारण बन सकती थी। टैंग इस हादसे की वजह पूछती है तो उसे पता चलता
होता है कि लड़की की शादी थी और लड़का उसका एक्स था जो उसकी शादी अटेंड करने आया था कि तभी एक धमाके के कारण लड़की पर पाइप गिरने लगता है तो लड़का उसे बचाने को उसके आगे आ जाता है जिसपे वो पाइप दोनों के जिस्म में घुस गया था। डॉक्टर्स लड़की के जिस्म से पहले पाइप निकालते हैं तो उसकी जान को खतरा हो सकता था, इसलिए लड़का कहता है कि पहले मेरी सर्जरी करो। लड़की ये देख करके लड़का अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रहा, डॉक्टर से कहते हैं कि पहले मेरी सर्जरी करो और उन दोनों का प्यार देखते डॉक्टर्स हैरान थे कि किसकी बात माने। दोनों की सर्जरी हो जाती है और दोनों की जिंदगी भी बच जाती है, जिसके बाद टांग लड़की को कहती है कि तुम इसी लड़के से शादी करना जिससे तुम इतना प्यार करती हो और वो भी तुम्हारे लिए जान देने को तैयार था। वो लड़की मना कर देती है, कहती है कि कुछ लोग सिर्फ दिल में छुपा कर रखने के लिए होते हैं। उसकी बात पर टैंग को ये याद आ जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। टैंग के पति जाओ को एक लड़की मैंग का मैसेज आता है कि मैं चाइना एयरपोर्ट पर हूँ। वो तुरंत उसके पास जाता है और उसे कहता है कि यहाँ अगर तुम छुट्टियाँ गुजारने आए हो तो एक हफ्ते बाद वापस चली जाओ, लेकिन मेरा तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, ना तो मेरी फैमिली से मिलोगी। यही हमें पता चलता है कि मैंग वो ही लड़की है जिसके साथ टैंग ने जाओ को देखा था। मैंग जाओ को मैसेज करती है कि अगर तुम नहीं चाहते मैं तुम्हारी पत्नी को सब बताऊं तो तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, क्योंकि ये रिलेशनशिप तुम नहीं मैं खत्म करूंगी। उसकी बातें सुनकर जाओ काफी डर जाता है क्योंकि वो अब टैंग को खोना नहीं चाहता। जाओ हर बेल पे चौंक जाता था, उसे लग रहा था कि मैंग अभी आकर टैंग को सब बता देगी। इसी टेंशन में वो अपनी बर्थडे भी भूल गया था, लेकिन टैंग ने उसके लिए केक ऑर्डर किया था जिसे देख कर वो सारी टेंशन भूल जाता है क्योंकि टैंग ने पहली बार उसके लिए केक बनवाया था। तभी जाओ को मैंग का मैसेज आता है जो घर के बाहर थी और वो जाओ से कहती है कि मैं तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट करने आई हूँ। तभी बेल होती है तो जाओ टैंग को मना करके दरवाजा खोलने जाता है। वो देखता है कि बाहर एक केक पड़ा था जिसे उठाकर वो अंदर ले आता है। टैंग से कहता है कि मैंने भी केक का ऑर्डर दिया था। जाओ मैंग से मिलने जाता है तो वो उससे कहती है कि तुमने अपनी पत्नी से जो झूठ बोला था कि तुमने मेरे साथ सिर्फ एक रात बिताई है, मैं उसे सच बता दूंगी कि उसके जाने के बाद तुम 3 माह मेरे साथ रहे। मैंग ने जाओ के फोन से उसके टैंग को भेजे गए मैसेज सुने थे जिस पर जाओ को काफी गुस्सा आता है। उसे याद दिलाती है कि तुमने कहा था कि तुम अपनी पत्नी से डिवोर्स के बाद मुझसे शादी करोगे और ये भी कि तुम मुझसे प्यार करते हो। जाओ से कहता है कि कभी किसी मर्द की बेड पर की गई बातों का विश्वास न करना। मैंग को काफी गुस्सा आता है कि तुम मुझे धोखा देते रहे। जाओ से माफी मांगता है लेकिन उसे माफ करने को तैयार नहीं थी। ये की बचपन की दोस्तों से प्रपोज करती है और बताती है कि मैं तुम्हें 4th क्लास से लाइक करती आ रही हूँ। ये को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो उसे क्या जवाब दे। तभी हॉस्पिटल से कॉल आने पर वो इमरजेंसी का बहाना बनाकर चला जाता है। वो ये आने के इंतजार में वहीं बैठी काफी घंटे तक उसका वेट करती रहती है, लेकिन ये नहीं आता जिस पर वो उससे कॉल करती है तो ये उसे इंतजार ना करने का कहकर चला जाता है। टैंग को पता चलता है कि जानवरों पर आर्टिफिशियल दिल का एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो वो काफी खुश होती है कि वो बहुत जल्द इंसानों को आर्टिफिशियल दिल लगा सकेंगे। मैंग जाओ को अपने अबॉर्शन के मैसेज दिखाती है जिस पर उसे अपना बच्चा खोने का काफी दुख होता है क्योंकि उसे इस बात का पता ही नहीं था और वो अनजाने में उसे छोड़ आया था। जाओ सब सुनकर भी मैंग को छोड़ आता है और उसकी किसी धमकी की परवाह किए बिना उसका नंबर भी डिलीट कर देता है। वो जाओ को मैसेज करके धमकाती है कि तुम्हारे पास आखिरी चांस है, अगर नहीं चाहते कि तुम्हारी पत्नी को ये बातें पता चले तो मुझसे मिलो। लेकिन जाओ उसकी अब कोई बात नहीं सुनता। मैंग टैंग के हॉस्पिटल आकर बता देती है कि तुम्हारा पति मेरे साथ पूरे 3 माह तक रहा और वो बहुत खुश था। जाओ को उस वक्त लगता था कि टैंग बहुत इमोशनलेस है, इसे वो मैंग के साथ 3 माह रहकर बहुत खुश था और ये सब सुनकर टैंग काफी हर्ट होती है। वो मैंग की बातों का कोई जवाब नहीं देती, लेकिन उसी वक्त मैंग को दिल में दर्द होने लगता है। टैंग देखते कि वो बेहोश हो गई थी। मैंग को दिल की बीमारी थी जिस कारण उसकी सर्जरी होनी थी और ये सर्जरी टैंग ही करती है। मैंग टैंग से कहती है कि जाओ से डोरी ने मेरा दिल कमजोर कर दिया है तो टैंग उससे कहती है कि दिल जिस्म का सबसे मजबूत ऑर्गन होता है, इससे वो इतनी आसानी से कमजोर नहीं हो सकता। टैंग उसे समझाती है कि जाओ तुमसे प्यार नहीं करता, ना वो कभी करेगा, क्योंकि वो जाओ को बहुत अरसे से जानती थी, लेकिन मैंग उसकी बात नहीं मानती। सर्जरी से पहले टैंग जाओ को कॉल करके हॉस्पिटल पहुंचने का कहती है और सर्जरी के बाद वो जाओ से कह देती है कि सब ओवर हो गया। जाओ भी समझ गया था कि मैंग ने उसे सब बता दिया, इससे वो मैंग से भी मिले बिना वापस विदेश चला जाता है और मैंग को एहसास होता है कि टैंग ने जाओ के बारे में सब ठीक कहा था। टैंग और ये सर्जरी के लिए तिब्बत जाते हैं जहाँ टैंग उसे लेकर लकी माउंटेन पर जाती है। लकी माउंटेन पर बैठकर वो लोग काफी बातें करते हैं, लेकिन 2 डॉक्टर्स की बातें सर्जरी और हॉस्पिटल के अलावा क्या ही हो सकती थी। ये उसे कहता है कि मैं बहुत सारे सर्जन से मिला हूँ, लेकिन तुम एक बहुत काबिल डॉक्टर हो और तुम जैसा टैलेंट बहुत कम होता है। तिब्बत में टैंग सर्जरी करती है जो काफी मेजर सर्जरी थी, लेकिन टैंग की मेहनत से कामयाब रहती है। तिब्बत हॉस्पिटल का स्टाफ उसे उनके साथ कुछ दिन और रुकने का कहता है, लेकिन वो कहती है कि मैं 1 साल बाद दोबारा आऊंगी। टैंग को पता चलता है कि जिस आर्टिफिशियल दिल के सप्लायर से वो लोग दिल लेने वाले थे उसने किसी और हॉस्पिटल के साथ डील कर ली है। वो उस हॉस्पिटल के इंचार्ज से मिलती है और इसे बताती है कि ये हमारा प्रोजेक्ट था, जिसपे वो इंचार्ज से दिल की बीमारी के 8 मरीजों के केस दिखाता है और उनको सॉल्व करने का कहता है। फिर वो टैंग की मदद करता। टैंग तो ये केस चुटकियों में सॉल्व कर सकती थी और
वो ऐसा ही करती है। फिर उसे पता चलता है कि इन सब मरीजों की मौत हो चुकी है। इंचार्ज ने सिर्फ उसकी काबिलियत चेक करने के लिए उसे एक केस सॉल्व करने का कहा था और वो टैंक का टैलेंट देखकर हॉस्पिटल की आर्टिफिशियल दिल के लिए मदद करने को तैयार हो जाता है। टैंक को डिवोर्स पेपर मिल जाते हैं जिसपे जाओ के साइन भी हो गए थे। वो उन पेपर्स को देखकर काफी डिस्टर्ब हो जाती है और अपनी दोस्त के साथ ड्रिंक करती रहती है। टैंक और ये अपने कलीग की बर्थडे पार्टी पर जाते हैं तो वो लोग टैंक को ड्रिंक करने का कहते हैं, जिस पर ये कहता है कि टैंक ड्रिंक नहीं करेगी, लेकिन सब लोगों के फोर्स करने पर टैंक ड्रिंक करने के लिए मान जाती है। उसी होटल में ये की दोस्त भी आई हुई थी जो उन लोगों को देखकर इसके पास आ जाती है तो वो सब लोगों से भी अपने साथ ज्वाइन करने का कहते हैं। वो जानते थे कि ये की दोस्त उसे पसंद करती है और ये की बहन को भी वो पसंद है, इससे वो सब लोग ये को मनाने लगते हैं कि तुम इसे डेट करो। उनकी बातें सुनकर ये को तो बुरा लग ही रहा था, लेकिन टैंक को भी अच्छा फील नहीं होता। फिर भी वो चुप रहती है कि अपनी दोस्त से मिलकर इसे कह देता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, इसे तुम किसी ऐसे को ढूंढो जो तुम्हें पसंद करता हो। उसकी बातें सुनकर काफी हर्ट होती है, लेकिन किसी का प्यार जबरदस्ती तो नहीं लिया जा सकता। टैंक को पता चलता है कि उसकी सौतेली बहन हॉस्पिटल में एडमिट है जो प्रेग्नेंट थी और उसकी हार्ट सर्जरी थी। टैंक अपनी बहन के पास जाती है तो वो उससे बहुत फ्रेंडली होकर बात करने लगती है। उसकी बातें सुनकर टैंक कोई जवाब दिए बिना बस इतना ही कहती है कि ज्यादा बातें नहीं करो, मुझे अपना चेकअप करने दो। टैंक अपनी बहन की बातें सुनकर ऑफिस में जाकर रोने लगती है और उसे याद आता है कि उसके पिता की मौत के बाद जब उसकी मॉम ने शादी कर ली थी, उस आदमी की बेटी का उसकी मॉम टैंक से ज्यादा ख्याल रखती थी। टैंक की मॉम उसे हॉस्पिटल में मिलती है और उसे कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, लेकिन टैंक उनको याद दिलाती है कि आपकी जिस बेटी से आपको प्यार है वो आपके साथ है, इससे मुझे जज्बाती बयान मत दे। उसकी मॉम कहती है कि अपनी बहन का ख्याल रखना, जिस पे टैंक उनको कहती है कि वो मेरी बहन नहीं है और मैं अपने सारे मरीजों का ख्याल रखती हूँ। वो अपनी मॉम को याद करवाती है कि जब भी मुझे आपकी जरूरत होती थी आप मुझे छोड़ के अपने पति की बेटी के साथ चली जाती थी क्योंकि वो बचपन से बीमार थी। वो मॉम से कहती है कि आपको देखकर मैंने फैसला किया था कि मैं आप जैसी बुज़दिल नहीं बनूंगी और न किसी मर्द पर डिपेंडेंट रहूंगी। ये सुनकर उसकी मॉम उसे थप्पड़ मारती है। वो टैंक से कहती है कि तुम नहीं जानती मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, लेकिन एक दिन जब तुम खुद मॉम बनोगी तो जान जाओगी। टैंक मॉम के थप्पड़ से बहुत हर्ट थी तो वो ऑफिस जाती है तो ये वही होता है। उसे देखकर उसके गले लगकर रोने लगती है। टैंक अपनी बहन की सर्जरी कर देती है जो काफी अच्छी रहती है, लेकिन हॉस्पिटल से आकर वो काफी डिस्टर्ब होती है। वो अपने घर जाने लगती है कि जब ये उसे आवाज देकर बताता है कि मैंने अपनी दोस्त को बता दिया है कि मैं उसे कुछ नहीं दे सकता। फिर वो उसे अपने दिल का हाल बता नहीं पा रहा था जब टैंक उसके बिना कहे समझ जाती है और कहती है कि मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे अब रेस्ट करना है। वो अपने घर चली जाती है और ये की दिल की बात एक बार फिर दिल में ही रह जाती है। टैंक की मॉम ने टैंक को ये के गले लगकर रोते देखा था, इसे वो समझ गई थी कि उनकी बेटी ये के ही सबसे ज्यादा करीब है। मॉम ये से मिलती हैं और इसे बताती हैं कि जब मुझे पता चला था कि टैंक इस हॉस्पिटल में जॉब कर रही है, मैं अक्सर हॉस्पिटल आकर उसे दूर से देखकर चली जाती थी। वो ये को टैंक का ख्याल रखने का कहती हैं और उनको टैंक के लिए ग्लव्स देकर कहती हैं कि उसके हाथ पैर सर्दी में फ्रीज हो जाते हैं, ये उसे अपनी तरफ से दे देना, अगर तुमने मेरा बताया तो वो इसे कबूल नहीं करेगी। ये अपनी तरफ से वो गिफ्ट टैंक को दे देता है जिसे टैंक खुशी खुशी रख लेती है। शायद टैंक अपनी मॉम की मजबूरी और उनके प्यार का अंदाजा नहीं है, वरना वो उनके साथ इतनी सख्त ना होती। अक्सर बच्चे ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि उनके पेरेंट्स की भी मजबूरी हो सकती है। ये जान गया था कि टैंक उसके दिल का हाल जानती है, इसलिए उसे अवॉइड करती है। वो टैंक को कहता है कि हम में पहले दोस्ती थी, हम हर बात एक दूसरे से कह देते थे, लेकिन अब तुम मुझे अवॉइड करने लगी हो। टैंक उसे कुछ जवाब नहीं देती, जिस पर ये उसे कहता है कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम जो भी कर लो मैं तुमसे प्यार करता हूँ और करता रहूंगा। तुम्हें पहली बार देखने से लेकर अब तक कोई चीज मेरा दिल और प्यार नहीं बदल सकी। टैंक उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती, लेकिन ये के लिए इतना काफी था कि उसने ये की बात सुन ली। ये टैंक को बता देता है कि ग्लव्स मुझे तुम्हारी मॉम ने दिए थे और अंदर कहीं टैंक भी ये बात जानती थी कि उसके हाथ पैर फ्रीज होने का ये को तो पता नहीं हो सकता। ये और टैंक की दोबारा दोस्ती हो गई थी। टैंक ये से कहती है कि मैं जिससे भी प्यार करती हूँ वो मुझसे दूर चला जाता है। मैंने बहुत लोग खोए हैं, लेकिन मैं अब तुम्हें खोना नहीं चाहती। वो ये से हमेशा दोस्त बनकर रहने का कहती है, लेकिन ये तो उससे प्यार करने लगा था। वो साफ साफ कह देता है कि मैं अब तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। टैंक की बहन की डिलीवरी हो गई थी और उसके बेटे की भी हार्ट सर्जरी थी, इससे वो अभी तक हॉस्पिटल में एडमिट थी। वो टैंक की मॉम के साथ बर्ताव देखकर उसे बताती है कि तुम ये समझती हो कि मॉम ने पैसे के लिए मेरे पिता से शादी की, तो ऐसा नहीं था। टैंक के दादा की सर्जरी के लिए मॉम ने बहुत सारे पैसे उधार लिए थे, जिस कारण उन पर बहुत कर्जा चढ़ गया था। वो टैंक को भी हर फैसिलिटी देना चाहती थी जो पैसे से ही मुमकिन था, इसलिए उन्होंने दूसरी शादी कर ली क्योंकि उस आदमी ने वादा किया था कि वो उनका कर्ज भी उतारेगा और टैंक को भी हर तरह से सपोर्ट करेगा। बदले में मॉम को उसकी बेटी का ख्याल रखना था। मॉम ने टैंक को बताए बिना हर मुश्किल को फेस किया। अपनी बहन के बताने पर टैंक को याद आता है कि उसके पिता की मौत के बाद अक्सर उसकी मॉम ये कहकर खाना भी नहीं खाती थी कि मुझे भूख नहीं है। वो अपनी बहन से सारी हकीकत जानकर रोने लगती है कि जिस मॉम ने
ने सब कुछ उसके लिए किया और वो उनको ही गलत समझती रही। वो अपनी बहन को सब सच्चाई बताने पर थैंक्स कहती है। उसकी बहन के बेटे की कामयाब सर्जरी हो जाती है, जिस पे सब लोग काफी खुश होते हैं। ये स्टडी के लिए शंघाई जा रहा था और ये बात जब टैंग को पता चलती है तो वो उससे इसका कारण पूछती है, जिस पे ये बताता है कि कभी कभार चेंज अच्छा होता है। टैंग उसकी बात सुनकर कहती है कि मैं तुम्हारे इस फैसले को एक दोस्त बनकर पूरी तरह सपोर्ट करूंगी। ये को उसकी सपोर्ट वाली बात सुनकर काफी गुस्सा आता है, क्योंकि वो टैंग से ये नहीं सुनना चाहता था। उधर टैंग उसके सामने तो सपोर्ट करने का कह देती है, लेकिन वो सीधा हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट के पास जाती है और उससे लड़ने लगती है कि हॉस्पिटल के इतने अहम डॉक्टर को तुम शंघाई जाने की इजाजत कैसे दे सकते हो। प्रेसिडेंट पूछता है कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो जो इतनी चिंता कर रही हो। तो टैंग कहती है कि मैं एक अच्छी दोस्त होने के कारण उसकी चिंता कर रही हूँ, जिस पर वो कहता है कि अच्छे दोस्तों को अपने दोस्त को आगे बढ़ने देना चाहिए। ये टैंग से कहता है कि मैं चाहता था कि तुम समझ जाओ, हम दोस्त बनकर नहीं रह सकते। तुम्हें शंघाई जाने का इससे बताया क्योंकि मैं चाहता था कि तुम मुझे रोक लो। उसका इंतजार कर रहा था कि शायद अब वो समझ आए और इसे कह दे कि मुझे छोड़कर ना जाओ, लेकिन इससे पहले कि टैंग कोई जवाब देती उसको कॉल आती है। वो ऑपरेशन थिएटर में चली जाती है। ये के फादर की सर्जरी होती है और वो टैंग से ये के शंघाई जाने के बारे में बात करते हैं। वो टैंग को कहते हैं कि ये को जाने से रोको। टैंग मना कर देती है तो वो पूछते हैं क्या तुम उसे पसंद नहीं करती, जिस पर टैंग कहती है कि पसंद करती हूँ इसलिए रोकना नहीं चाहती। वो उनको बताती है कि जब मैं चाइना आई थी तो मेरा सपना अपने हाथ डिपार्टमेंट को सबसे अच्छा बनाना था और मैंने दिन रात मेहनत करके ये सपना पूरा किया। इसी तरह मैं चाहती हूँ कि ये भी अपना सपना पूरा करे। ये के पिता फिर ये को समझाते हैं कि जिसे प्यार करते हो उसे अपने बनाने का सोचो और ब्रेव बनकर उसे वो सब कह दो जिसे सुनकर वो तुम्हारी बन जाए। ये टैंग से पूछता है क्या तुम नहीं चाहती मैं शंघाई जाऊँ? अगर नहीं चाहती तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन टैंग कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम अपने सपने पूरे करो। टैंग आर्टिफिशियल दिल को ट्रांसप्लांट करने का पहला कामयाब ऑपरेशन कर लेती है और उसका ये सपना भी पूरा हो जाता है। इस ऑपरेशन में भी ये उसके साथ था। उसका ये आखिरी ऑपरेशन था जिसके बाद उसे शंघाई के लिए निकलना था। ऑपरेशन के बाद टैंग मीडिया से बात करते हुए आर्टिफिशियल दिल के बारे में बताती है कि ये ट्रांसप्लांट करने का मकसद बीमार दिल को कुछ ऐसे के लिए रेस्ट देना होता है और जब दिल पूरी तरह ठीक हो जाए तो हम आर्टिफिशियल दिल को हटा देंगे। तभी वो देखती कि ये एयरपोर्ट के लिए हॉल से निकल गया है। टैंग उसे रोकने उसके पीछे जाती है। ये उसे एयरपोर्ट पर देखकर खुशी से शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो निराश हो गया था कि टैंग उसे नहीं रोकेगी। तभी टैंग उसे पूछती है क्या तुम मेरे लिए रुक सकते हो? तो वो खुशी खुशी हाँ कर देता है और दोनों गले लग जाते हैं। दोनों अब एक दूसरे को दिल का हाल बयान भी नहीं कर पाए थे जब टैंग को हॉस्पिटल से कॉल आती है और उसे एक इमरजेंसी केस का बताया जाता है। वो कहती है कि मैं अभी पहुंच रही हूँ। ये उसकी बात समझ जाता है, उसे कहता है कि चलो चलते हैं। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ते हैं और यही हमारा सीजन एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।